This is Adil Wahid from University of Education Lahore. तो guys, as you know, हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी की जो सीरीज है वो स्टार्ट की थी और एसक्यूएल लाइट डेटाबेस पर हमारा फोकस है और आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये डीबी कनेक्टिविटी के अंदर जो भी कोड था वो आप लोग इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे और यहाँ ऑन क्रिएट और ये डीबी कनेक्टिविटी कंस्ट्रक्टर ऑन क्रिएट मेथड ऑन अपग्रेड मेथड और इसके साथ साथ लास्ट टाइम जो हमने मेथड डेवलप किया था, डिफाइन किया था, दैट वाज इंसर्ट डेटा. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम जो है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे. ये कंप्लीटली तमाम मेथड्स जो हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और अब हम क्या काम करेंगे, अब हम सबसे पहले एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे और यूजर से एक नेम एज अ इनपुट लेंगे और उसका जो प्रोग्राम है वो एज अ इनपुट लेंगे. नेम और प्रोग्राम जो है वो एज अ इनपुट लेने के बाद हम जो है इस मेथड के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे. On line number 41, you guys can see here it's a method with name of insert data, and this method have two parameters. Both of these parameters are type of string. The name of first parameter is std underscore name, and the second parameter is program. ठीक है guys? तो अब हम जो है एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे. एक्टिविटी क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मैंने इस क्यूरी में जो कि लाइन नंबर 31 और 30 पर लिखी हुई है, इस क्यूरी में मैंने एक छोटा सा चेंज किया है. वो चेंज ये किया है कि ये जो स्टूडेंट आईडी हमने एक कॉलम बनाया था अपने टेबल के अंदर, इसकी टाइप मैंने कहा है इंटीजर एंड दिस वन इज प्राइमरी की, और ये मैंने चेंज किया है कि इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है. ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि हमें जो है एसटीडी आईडी के अंदर डेटा देने की जरूरत नहीं है. इस कॉलम के अंदर एक इंक्रीमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा. अगर लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम आपने एक स्टूडेंट नेम और उसका प्रोग्राम एंटर किया तो स्टूडेंट आईडी जो है ऑटोमेटिकली 1 असाइन हो जाएगी. सेकेंड टाइम इफ यू आर गोइंग टू एंटर एसटीडी नेम एंड प्रोग्राम तो एसटीडी आईटी ऑटोमेटिकली उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, वो 2 हो जाएगी. इसी तरह 3, 4 ऑनवर्ड जिस तरह आप नेम और प्रोग्राम अपने टेबल के अंदर डेटा एंटर करते जाएंगे तो टेबल का ये जो कॉलम है एसटीडी आईडी, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी. एज अ यूजर हमें इसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया गया है. तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एक एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करेंगे. यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर आएंगे और यहाँ एक्टिविटी पर आएंगे और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को आप सिलेक्ट कर लेंगे. ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ एंड द नेम ऑफ दिस एक्टिविटी इज डेटा इंसर्शन. डेटा इंसर्शन इज द नेम ऑफ दिस एम्प्टी एक्टिविटी. और इसके अंदर मैंने क्या काम किया है, यू गाइस कैन सी, यहाँ हम लेआउट फोल्डर में आएंगे. लेआउट फोल्डर में एक्टिविटी अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर इंसर्शन डॉट एक्सएमएल पर डबल क्लिक किया. डिजाइन जो है आपको राइट हैंड साइड पर शो हो रहा है. डिजाइन में यू गाइस कैन सी कि 2 इनपुट जो है वो यूजर से ली गई हैं. 2 एडिट टेक्स्ट है हमारे पास. फर्स्ट वन जो है एडिट टेक्स्ट फॉर टेकिंग द नेम फ्रॉम द यूजर, ठीक है, एंटर नेम, एंड द सेकंड वन इज फॉर एंटर प्रोग्राम. ठीक है गाइस. और एक यहाँ पर हमने क्या लगा लिया है, एक यहाँ पर हमने बटन लगा लिया है. ये आपने नोट करना है. यहाँ पर बटन की जो आईडी है BT001 है. एडिट टेक्स्ट सेकंड की जो आईडी है EDS TD002 और EDS TD001 जो है फर्स्ट एडिट टेक्स्ट की आईडी है. तो गाइस हम ये चाहते हैं, पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए फिर हम आगे बढ़ेंगे. हम चाहते ये हैं कि जैसे ये प्रोग्राम रन हो यूजर अपना नेम एंटर करे और अपना प्रोग्राम एंटर करे और जैसे सबमिट के बटन पर वो क्लिक करे तो हमारी डेटाबेस जिसका नेम यूनिवर्सिटी है उस डेटाबेस के अंदर एक हमारे पास जो है टेबल है. और टेबल का हमने क्या नेम रखा हुआ है मैं आपको शो कर देता हूं गाइस. टेबल का यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेबल का नेम हमारे पास स्टूडेंट है. ठीक है, स्टूडेंट आईडी इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है.
और स्टूडेंट नेम सेकंड कॉलम है, जो यूजर नेम एंटर करेगा वो इस कॉलम के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी, और एसटीडी प्रोग्राम हमारे पास जो है वो थर्ड कॉलम है जिसका नाम BSIT है, और जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू हम गेट करने के बाद इस टेबल के अंदर एंटर कर देंगे। तो एक रो के अंदर एक कंप्लीट स्टूडेंट का डेटा जो है वो एंटर हो जाएगा। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। हम जो है अपनी अभी जो मैंने एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट की है डेटा इंसर्शन, उसकी बैकएंड फाइल पर आते हैं, जावा फाइल पर डेटा इंसर्शन डॉट जावा, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और सबसे पहले वही काम किया हुआ है जो ऑलरेडी आज से पहले तक हम करते आए हैं। क्या काम किया है मैंने, जो है यहाँ क्लास में आकर जरा देखें, एक जो दो एडिट टेक्स्ट टाइप के यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ETX1 ETX2। एक हमारे पास बटन है BT1DB, और एक हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बना है DBC, किस क्लास का, डेटा DB कनेक्टिविटी क्लास का। DBC इज अ बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ DB कनेक्टिविटी, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लास बनाई हुई है, जिसके अंदर हमारी डेटाबेस का नेम है, हमारे टेबल का नेम है, हमने क्यूरी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडर दिस प्रोजेक्ट गाइस, हियर इज अ क्लास DB कनेक्टिविटी, जिसके अंदर हमने डेटाबेस से रेलेवेंट तमाम चीजें जो हैं वो लिख दी थी। और क्योंकि अब हमने उस क्लास को डेटा इंसर्शन क्लास के अंदर यूज करना था, इसलिए मैंने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। क्यों किया ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पर अभी तक मैंने जो है DB कनेक्टिविटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ये ऑन क्रिएट का मेथड है, ऑलरेडी ये चीजें बनी हुई होती हैं, यू नो वेरी वेल। और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट 1 और 2 को इनिशियलाइज किया गया है। ऑन लाइन नंबर 45 here we are initializing our button, ठीक है गाइज। और यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट DB कनेक्टिविटी क्लास का है उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो ये लाइन नंबर 18 पर DB कनेक्टिविटी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया था, और यहाँ पर here we are initializing DBC ऑब्जेक्ट, DBC डेटाबेस कनेक्टिविटी। शॉर्टली मैंने ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं, आप OBJ भी रख सकते हैं, there is no issue at all, sorry। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने बटन के लिए ऑन क्लिक लिस्टनर बनाया है, जो हमेशा से हम बनाते आ रहे हैं। हमने कैलकुलेटर की जो एग्जांपल ली थी उसमें बहुत सारे ऑन क्लिक लिस्टनर बनाए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे हमने रेडियो बटन के लिए ऑन क्लिक लिस्टनर बनाया है, चेक बॉक्सेस के लिए बनाया है, बटन के लिए भी बनाया है, और ये बटन के लिए ऑन क्लिक लिस्टनर बनाया हुआ है। ओके गाइस, तो एक और चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ट्राई कैच ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा। ये लाइन नंबर 32 पर ट्राई ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और लाइन नंबर 37 ट्राई ब्लॉक जो है वो एंड हो रहा है। इसी तरह कैश ब्लॉक लाइन नंबर 38 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 47 पर जो है ये एंड हो रहा है। इसी तरह हमारे पास फाइनली ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है हमारे पास लाइन नंबर 48 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर लाइन नंबर 57 पर फाइनली ब्लॉक जो है वो एंड हो रहा है। तो ट्राई कैच ब्लॉक जावा के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। एक्सेप्शन आ सकती है, क्यों एक्सेप्शन यहाँ पर, क्यों मैंने इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डाला है, वो इसलिए डाला है कि फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए गए हैं, आगे जाकर पता चलता है कि हमारे पास डेटाबेस ही मौजूद नहीं है। अगर डेटाबेस मौजूद नहीं होगी तो आपको एक्सेप्शन आएगी, वो बहुत सारा लंबा चौड़ा एरर आपको दे देगा, ठीक है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाए, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लें और यूजर को एरर मैसेज जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में शो करवा दें। तो जो आपका प्रॉपर कोड होता है, ठीक है, एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। और हमेशा जो है अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं है तो कैच ब्लॉक नहीं चलता है, ठीक है गाइस। कैच ब्लॉक कब चलता है, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेट्स सपोज हम ये डेटा गेट कर रहे थे, ठीक है, डेटा गेट करने के बाद लाइन नंबर 36 पर हमने इंसर्शन की हुई है डेटा की, तो यहाँ पर कोई मसला आ जाता है, इंसर्ट नहीं होता है, तो एक्सेप्शन जो है कैच ब्लॉक जो है वो चल जाएगा। तो कैच ब्लॉक आपने याद रखना सिर्फ उस टाइम चलता है जब आपका ट्राई ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम होती है या आपका कोड कोई प्रॉब्लम कर रहा होता है। और फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता ही चलता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फाइनली ब्लॉक जो है
वो ट्राई चले या ना चले, एक्सेप्शन चले या ना चले, या दोनों चल जाएं या एक चले, सिंपल इज दैट, फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा चलता है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखनी है, अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है देन इन दैट केस कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले ये हमारा ऑन क्लिक हैंडलर है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। बटन के लिए ये लिसनर है, यहाँ से लाइन नंबर 28 से ये ऑन क्लिक मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ऑन क्लिक मेथड में मैंने क्या काम किया है, ऑन क्लिक मेथड के अंदर जो है मैंने सिंपली एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल का नेम क्या रख लिया है, स्टेटस बिट रख लिया है। उस वेरिएबल का नेम मैंने क्या रख लिया गाइस, स्टेटस बिट रख लिया है। मैं बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा काम किया है। ओके, नेक्स्ट, सबसे पहले क्या काम किए, वो जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट हमने बनाया था उसे टू स्ट्रिंग करके गेट टेक्स्ट के थ्रू जो यूजर ने डेटा एंटर किया होगा वो हम नेम वेरिएबल के अंदर यहाँ पर गेट कर रहे हैं। और जो सेकंड एडिट टेक्स्ट के अंदर यूजर ने डेटा एंटर किया था वो डेटा जो है स्ट्रिंग बनाकर, ये टू स्ट्रिंग का मेथड जो है उसे स्ट्रिंग बनाने में बनाने के लिए यूज हम करते हैं। तो etx2.getText ये हमने जब कैलकुलेटर एप्लीकेशन हम बना रहे थे वहां पर भी हमने डेटा गेट किया था, सेम वही प्रोसीजर है। डेटा हमने गेट किया और प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर लिया है। तो गाइस, नेम और प्रोग्राम वो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं जो यूजर से आने वाली इनपुट को अपने पास स्टोर कर रहे हैं। अब हमने डीबी कनेक्टिविटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, लाइन नंबर 26 पर आप देख सकते हैं, हियर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डीबी कनेक्टिविटी। और इस डीबी कनेक्टिविटी क्लास के अंदर हमने इंसर्ट डेटा के नेम से एक मेथड बनाया हुआ है, मैं शो कर देता हूं जी गाइस। ये देख सकते हैं, दिस वन इज अ डीबी कनेक्टिविटी क्लास और यहाँ पर ये मेथड है इंसर्ट डेटा। और इंसर्ट डेटा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इसके अंदर जो है दो पैरामीटर हैं, इसको कॉल करने के लिए सिंपल इज दैट, हमें जब इसको हमें कॉल करना है तो इसको दो आर्गुमेंट देने हैं, हमने दो आर्गुमेंट पास करने हैं। तो डेटा इंसर्शन पर मैं आता हूं, और क्योंकि इंसर्ट डेटा जो है वो डीबी कनेक्टिविटी क्लास का मेथड है, इसलिए इस मेथड को कॉल करने के लिए डेटा इंसर्शन क्लास का ही ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, और वो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। सॉरी, जो इंसर्ट डेटा जो है ये हमारे पास किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास जो है डीबी कनेक्टिविटी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो डीबी कनेक्टिविटी क्लास का ही ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि हमारे पास डीबीसी ऑलरेडी मौजूद है। जिस क्लास का वो मेथड होता है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम कॉल करते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग आप इतना ही अपने माइंड में रखें, क्योंकि इंसर्ट डेटा डीबी कनेक्टिविटी क्लास का मेथड है, इसलिए डीबी कनेक्टिविटी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है डीबीसी, उसकी हेल्प से हमने इंसर्ट डेटा कॉल किया और यहाँ पर नेम और प्रोग्राम उसको पास कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट डेटा मेथड जो है वो कॉल होगा और नेम और प्रोग्राम जो यूजर ने एंटर किए थे वो उस मेथड को पास कर दिए जाएंगे। और उस मेथड की फंक्शनैलिटी क्या है कि वो मेथड ये नेम और प्रोग्राम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा। ओके, फिर हमारे पास कैच ब्लॉक है। कैच ब्लॉक इसलिए लिया है मैं आपको बताता हूँ। कैच ब्लॉक, अगर कोई एरर आ जाता है डेटाबेस के अंदर, डेटा अगर इंसर्ट नहीं होता तो फिर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये स्टेटस बिट्स के नाम से एक वेरिएबल लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, स्टेटस बिट्स को जीरो कर दिया है कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो स्टेटस बिट्स को हम जीरो कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। अलर्ट डायलॉग ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिटेल में लेक्चर दे चुका हूं, फाइनली वो लेक्चर सुन लीजिएगा। तो ये एक डायलॉग बनाया है और इस डायलॉग की हेल्प से ये मैसेज हमें आ जाएगा, अगर डेटाबेस के अंदर डेटा नहीं गया है तो हमें मैसेज आ जाएगा फेल, और आगे जो प्रॉब्लम होगा, जो एक्सेप्शन आ रही होगी उसको हम शो करवा देंगे। ये ई जो है वो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ई डॉट गेट मैसेज हम करेंगे तो ये सेट टेक्स्ट हो जाएगा, और सेट टेक्स्ट किसमें हो जाएगा, टेक्स्ट व्यू के अंदर जाकर ये सेट हो जाएगा, जो एरर होगा वो हमें डिटेल में शो हो जाएगा। फिर हम फाइनल ब्लॉक आ जाते हैं। फाइनली ब्लॉक जो है मैंने कहा था हर सूरत में चलता है जी गाइस, ये स्टेटस बिट का असल यहाँ पर यूज हो रहा है। स्टेटस बिट्स अगर 1 होगी तो इसका मतलब है कैच नहीं चला है, ऐसे ही है। क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर स्टेटस बिट्स को क्या किया हुआ है, 1 किया हुआ है, लाइन नंबर 31 पर आप देख सकते हैं।
अगर कैच ब्लॉक चला होगा तो स्टेटस बिट 0 होगी, इसका मतलब हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर नहीं गया है। और अगर स्टेटस बिट 1 ही है तो इसका मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। और यहां पर आकर हम क्या करें, इफ स्टेटस बिट इज इक्वल टू 1, कि अगर स्टेटस बिट जो है 1 ही है, इट मींस डेटा हैज बीन इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस सक्सेसफुली। और ये डायलॉग और टेक्स्ट व्यू के थ्रू हम एक मैसेज शो करवा रहे हैं और उसमें हम कह रहे हैं फाइनली सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, या आप कह सकते हैं सक्सेसफुली डेटा हैज बीन इंसर्टेड। आप मैसेज को चेंज कर दें इस टेक्स्ट व्यू के अंदर, डेटा हैज बीन इंसर्टेड, और फाइनली को आप सक्सेसफुली कर दें। ठीक हो गया गाइस। तो ये डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए मैंने कोड यहाँ पर लिखा। आई एम श्योर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम जो है रन करते हैं जेनीमोशन को। तो गाइस हम जो है एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो रन किया, एप्लीकेशन हमारी जो है वो रन हो चुकी है। यहाँ पर आप नेम एंटर करेंगे। नेम में मैं कहता हूं CH मंजूर। प्रोग्राम हम एंटर करते हैं BS केमिस्ट्री। सबमिट का बटन मैं प्रेस करूंगा तो हमें मैसेज शो हो रहा है सक्सेसफुली डेटा हैज बीन इंसर्टेड। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये डेटा इंसर्ट तो हो चुका है, आप कह रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस कहां पर है? तो डेटाबेस को शो करने के लिए आप यहां फाइल पर आएंगे, सॉरी व्यू पर आएंगे, टूल विंडोज, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, और यहां से आप जो है डेटा नेम से एक फोल्डर होगा उस पर क्लिक करेंगे। Here you guys can see this, here is a folder with name of data। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको ये डेटा शो हो रहा है, एक ये डेटा है, फिर इसके बाद दोबारा से एक और डेटा का फोल्डर है। अंडर दिस डेटा फोल्डर देयर इज अनदर फोल्डर विद नेम ऑफ डेटा, और इसके अंदर आप जो है नीचे आकर अपने प्रोजेक्ट का नेम जो है वो देखेंगे। इस प्रोजेक्ट का नेम myue है। com.example.myue के नेम से आप जो है फोल्डर सर्च करेंगे, लास्ट में आपको मिल जाएगा। जी गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये com.example.myue, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये डेटाबेसेस जो हैं वो शो हो रही हैं। अभी तक हमने एक ही डेटाबेस क्रिएट की है, दैट इज यूनिवर्सिटी। इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ से सेव एज के बटन पर क्लिक किया, यहाँ से इसको मैं डेस्कटॉप पर ले आया हूँ। आप कोई भी जो है वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका नेम यूनिवर्सिटी ही रहने दिया। ओके मैंने किया तो वो कह रहा ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप पर मौजूद है, उसे रिप्लेस कर दें। यस, रिप्लेस हो गई है। अब आपने डेटाबेस ओपन करनी है। डेटाबेस ओपन करने के लिए हमारे पास जो है गाइस, ऑनलाइन हम ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास एक SQLite व्यूअर के नाम से आप के पास एक ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ड्रॉप फाइल हेयर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से यूनिवर्सिटी के नेम से फाइल होगी, उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। Here is the file with name of university, open। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा अभी हमने इंसर्ट किया था चौधरी मंजूर BS केमिस्ट्री, वो हमारी डेटाबेस का पार्ट बन चुका है। हमारी डेटाबेस का नेम यूनिवर्सिटी था, हमारे टेबल का नेम स्टूडेंट था, और ये 6 नंबर पे रैकेट जो है वो जाके स्टोर हुआ है। हमने जो है स्टूडेंट नेम और जो है BS प्रोग्राम जो है सिर्फ वही पास किया था, हमने स्टूडेंट ID पास ही नहीं की थी। लेकिन स्टूडेंट ID जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है क्योंकि हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है।
अब आप दोबारा से स्टूडेंट नेम और प्रोग्राम में कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो एट नंबर 7 ऑटोमेटिकली जो है वो आकर एडजस्ट हो जाएगी।